नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क्स रैंकिंग लिस्ट देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं आईआईटी मद्रास जो कि नंबर पोजीशन में हमारी 27% सीट्स ऑफ फॉर ओबीसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15। अब हम इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात करें तो अब हम बात करते हैं अपने दरियागंज के जन्नत की, जो कि अराउंड 100% प्लेसमेंट तक का हुआ है। बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ अनकही बातें और अनकही सी। So hey guys, your man is back here. By the way, it's me, the Yuvraj Singh, and in today's video, we're going to talk about the Bath College of NIT. Yeah, actually you heard right. I'm talking about NIT Trichy. So now let's have a look into it. तो अब हम कुछ बात करते हैं इस महान कॉलेज के बारे में, विच इज द फादर ऑफ ऑल एनआईटीज और यू कैन से विच इज द बाप ऑफ ऑल एनआईटीज। तो यह है हमारा एनआईटी ट्रिची, विच इज ऑल्सो बी नेम्ड एज एनआईटीटी। इसको हम एनआईटीटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये आपका ड्रीम कॉलेज है, मीन्स इफ इट इज योर ड्रीम कॉलेज, वैसे तो आपका क्या ऑलमोस्ट सभी ही पर्सन्स का होता है। सो बाय द वे, ऑल द माई बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज हमारा तिरुचिरापल्ली में बना हुआ है, विच इज इन तमिलनाडु स्टेट। फिर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यह कॉलेज हमारा 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय जीओआई, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम रीच और कनेक्टिविटी की बात करें तो इट इज अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मीन्स रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे कॉलेज तक की, जो कि हम पैदल भाग कर भी जा सकते हैं। एंड 17.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द TRZ एयरपोर्ट, और TRZ एयरपोर्ट से हमारी डिस्टेंस 17.5 किलोमीटर है, जो कि एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो अब हम रैंकिंग की बात करें तो NIRF विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क्स, तो 2021 और 2020 में 9th रैंक इस कॉलेज को दी गई थी, जो कि बहुत सारे IIT से ऊपर है। और NIRF ओवरऑल की बात करें तो 23th रैंक इसको प्रोवाइड करी गई है 2021 में। तो जैसा कि लिस्ट हम देख सकते हैं आगे, तो रैंकिंग लिस्ट देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं IIT मद्रास जो कि नंबर 1 पे है, और 9th रैंक पे चेक करें तो ये रहा हमारा NIT ट्रिची, तो जो कि काफी सारे IITs से भी ऊपर है। आप चेक कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से भी, और IIT BHU। तो गजब बेइज्जती है। 9th रैंक पे काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद एक और NIT आता है, NIT कर्नाटका, और IIT हैदराबाद के जस्ट बाद ही है, तो इसको काफी अच्छी रैंक दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है और काफी अच्छा ही कॉलेज है। अब हम इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूशन फीस विच इज अराउंड 1.62 लाख पर ईयर, और हॉस्टल एंड मेस फीस की बात करें तो वह अराउंड 77,000 पर ईयर है। तो यह कुछ हमारे रहे फीस के आंकड़े। और फी वेवर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है 100% फॉर SC ST PH स्टूडेंट्स, मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें 100% का ही मिल जाता है। और दूसरी बात करें तो फुल रेमिशन ऑफ ट्यूशन फीस इफ योर पेरेंट इनकम इज लेस देन 1 लाख, तो यह भी, इसमें भी फुल रेमिशन मिल जाता है ट्यूशन फीस में। फिर फॉर मोर डिटेल्स विजिट द NIT ट्रिची ऑफिशियल वेबसाइट, आप विजिट करके काफी डिटेल में जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन सेक्शन की, जो कि है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कॉलेज। तो एडमिशन की बात करें तो वह हमारा ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस, जिसमें कि जोसा काउंसलिंग एंड CSAB राउंड के द्वारा सीट्स फिल करी जाती हैं। तो CSAB राउंड की बात करें तो वह हमारा एक स्पॉट राउंड होता है, जिसमें कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो सीट्स बच जाती हैं वो हमारी स्पॉट राउंड के थ्रू फिल करी जाती हैं। तो रिजर्वेशन की बात करें अब तो
रिजर्वेशन में हमारी 27% सीट्स फॉर द ओबीसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 15% सीट्स फॉर द एससी के लिए फिक्स होती हैं और 7.5% सीट्स फॉर द एसटी। और बाकी अदर्स में हमारे एनआरआई स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, और बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सो ये रहा कुछ रिजर्वेशन का। तो अब हम इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करें तो मेनली हम सीएससी ब्रांच के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे HS स्टैंड्स फॉर होम स्टेट एंड OS स्टैंड्स फॉर अदर स्टेट। तो होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 47 to 8 चली जाती है, और फीमेल जेंडर के लिए काफी बड़ा मार्जिन मिलता है जो कि 10,000 से ऊपर भी क्रॉस कर जाती है होम स्टेट की बात करें तो। और अदर स्टेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कठिनाई है, यहाँ पे 845 पे ही क्लोज कर देते हैं, जो कि अभी रिसेंटली हमारा कट ऑफ है, रिसेंट कट ऑफ है ये। और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अदर स्टेट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। सो आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ब्रांचेस का आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने दरियागंज के जन्नत की, जो कि है यहाँ पे हॉस्टल्स एंड मेसेज, ना कि योर वॉशरूम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 22 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही सारे हैं। और सेकंड दूसरी बात करें तो 3 सीटर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटर ही रूम अलॉट होता है, जिसमें कि एक रूम में 3 बंदे रह रहे होते हैं, जो कि पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट चीजें काफी ज्यादा। वैसे आपको पढ़ाई करने के वास्ते सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम अलॉट कर दिया जाता है, मतलब अवेलेबल होता है वो आपके लिए, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर तीसरी बात करें तो यहाँ पे 10 मेगा मैसेज मीन्स बहुत ही बड़ी बड़ी मैसेज हैं और 10 मैसेज हैं। तो अगली बात करें तो यहाँ पे कुछ गायब है, यस। तो भाई साहब यहाँ पे जबरदस्त इंटरनेट स्पीड मिलती है, मतलब बहुत जगह से सुना है हमने ये, और बहुत ही ज्यादा सुना है इसके बारे में कि NIT ट्रिची में इंटरनेट स्पीड वाईफाई की बहुत ही अनलिमिटेड मीन्स आप सोच नहीं सकते, जन्नत है यार, जन्नत। तो फिर बात करें तो सेपरेट मैसेज फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन बंदों के लिए अलग मैस है और वेजिटेरियन बंदों के लिए अलग मैस है, तो आप किसी भी मैस में जाके खाना खा सकते हैं। फिर बात करें तो स्पेशल फूड ऑन फेस्टिव सीजन। तो अगर आप फेस्टिव सीजन में वहां पे स्टे रखते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या कुछ भी, तो वहां पे आपको स्पेशल फूड प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रहा हमारा हॉस्टल्स एंड मेसेज के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने मेन अदर सेक्शन की, जो कि है हमारा प्लेसमेंट्स, जिसके लिए हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो भाई साहब एकदम गदर प्लेसमेंट्स है, जी हाँ, फाड़ू प्लेसमेंट्स। तो जिसमें कि 220 प्लस कंपनीज हमारी विजिट करती हैं एवरी ईयर, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 42 lakhs पर एनम बाय माइक्रोसॉफ्ट। और कंपनीज की बात करें तो कंपनी लाइक Amazon, गोल्डमैन सैक्स और हमारी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती हैं, जो कि हमारा CTC मोर देन 20 लाख का प्रोवाइड करती हैं। तो भाई साहब इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो, बॉब कॉलेज है, प्लेसमेंट भी खतरनाक है इसका। तो अब अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब वो भी इस कॉलेज का बहुत ज्यादा है। तो CSE ब्रांच का अगर देखें तो हम इस 2021 में 98.8% प्लेसमेंट हुआ है, और 90 बाकी सेशंस का चेक करें तो अराउंड 100% प्लेसमेंट तक का हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ CSE ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच से हैं तो सिविल ब्रांच का भी चेक कर लें आप, 75, 81 इट्स नॉट नॉर्मल। और हम EE ब्रांच का चेक करें तो 84 अराउंड। अगर ओवरऑल UG की बात करें मींस ओवरऑल सारी ब्रांचेस का बात करें तो वो 86.5% प्लेसमेंट हुआ है इस कॉलेज का। तो आप सोच सकते हैं कैसा कॉलेज है। तो अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ अनकही बातें और अनकही सी कहानियां मींस BC। तो BC यहाँ पे BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो आप ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अटेंडेंस वाली बकचोदी। ये क्या मतलब? हाँ ये कर लो पहले।
सो इट शुड बी एटलीस्ट 75%। तो ये बाकी कॉलेजेस की तरह यहाँ भी रूल है कि इट शुड बी एटलीस्ट 75%। तो ऐसा कहने को रूल बना है, बट आप अगर 50-60% रखते हैं और प्रोफेसर से बना के रखते हैं आप अपनी मीन्स समझ रहे होंगे, फील ले पा रहे होंगे उस चीज की, तो आपका काम नो हो जाता है, मीन्स इट विल बी नॉर्मल फॉर यू। और फिर सेकंड थिंग, अगर कर्फ्यू टाइमिंग्स की बात करें इन टाइम फॉर बॉयज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आजाद हैं आजाद रहेंगे। जी हाँ, बॉयज के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कर्फ्यू टाइमिंग्स को लेके। तो बट ये भी है, आप गर्ल्स हॉस्टल अराउंड नहीं घूम सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? वो छोड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं कॉलेज के कैंपस में। तो बहुत ही अच्छी भी बात कह सकते हैं या बुरी भी बात कह सकते हैं कि बॉयज के लिए रूल नहीं है, बट फॉर गर्ल्स एक्सपेक्टेड टू बी इन द हॉस्टल बिफोर 9 PM ऑन द वर्किंग डेज। तो मीन्स मंडे टू फ्राइडे गर्ल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि 9 PM के पहले वो हॉस्टल में पहुंच जाएं, और 9:30 ऑन सैटरडे एंड संडेज। और तीसरी बात करें तो कॉलेज इज ऑफ ऑन सैटरडे एंड संडेज। ये तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहता है। तो इन दिनों में आप कुछ एक्स्ट्रा हसल कर सकते हैं, इस वजह से 2 छुट्टियां बहुत ही ज्यादा अच्छी फायदे के लिए होती हैं अपने। सो यही है कुछ अनकही सी बातें, और समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज की कुछ फैसिलिटीज के बारे में, जो कि पहले छूट गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बड़ी सी लाइब्रेरी जहां हम कभी पढ़ने नहीं जाते ऑब्वियसली, तो ये सब बच्चों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए अलाउंस नहीं है। तो बहुत सारे पढ़ने वाले भी होते हैं जो कि आप फुल यूटिलाइज करते हैं लाइब्रेरी को। और फिटनेस सेंटर फॉर बॉयज, जी हाँ, फिटनेस आपको जिम वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पे। फिर आउटडोर स्टेडियम्स एंड मेनी मोर, तो आपके खेलने के लिए आउटडोर स्टेडियम एंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। तो इंडोर स्टेडियम है, इंडोर कोर्ट वगैरह, बैडमिंटन कोर्ट एंड ऑल थिंग। स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे जो कि बॉयज के लिए है। फिर बात करते हैं SBI बैंक, यहाँ पे आपको मिलेगी कैंपस के अंदर, प्लस ATM, और एक अपोलो हॉस्पिटल मिल जाता है जो कि आपकी सुविधा के लिए है। एंड सम यूजफुल स्टॉल्स, तो काफी सारे स्टॉल्स हैं लाइक साइबर कैफे ऑन ऑल दैट। तो वह सारी आपको काफी यूजफुल फैसिलिटीज हैं ये, जो कि कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड करी जाती हैं आपको। सो दैट्स ऑल।